कुछ टिप भी ना खड़ा होकर बनाना है पूरा हटा के रख ले बड़ा नहीं दिखाई दे रे ये जुआन सुन रे रे मोबाइल फेंक के मारबो ये ना क्या करछि रे हट्टा में जा छै रे शुरू की जाए यो तो बड़ा हाई कैमरा हो गए अपने नाम का आज तक सबसे अनोखा साबित हो सकता है। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसका हक नहीं दिया गया। लड़की की ये बात दुरुस्त है? जी माय लॉर्ड, ये बात दुरुस्त है। मैं अपना हक चाहती हूँ, लेकिन अपनी माशरी का भी इज्जती नहीं चाहती। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं माय लॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। थैंक यू माय लॉर्ड। तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या ना इंसाफ? माय लॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक थी और मेरे माँ बाप ने अपने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। मगर मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ बराबरी करने का सलूक नहीं किया गया। आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? लड़के तो जिस्म चिराग होते हैं, उनको मानते हैं और घर चलाकर अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। माय लॉर्ड, ये तो सच है क्या वालिदैन की खिदमत करते हैं, घर के काम काज करती है, फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिट्टी का नाम नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाली लड़कियों को देखने जाते हैं तो जोड़ों की रकम को तय किया जाता है। आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है माय लॉर्ड, क्यों? माय लॉर्ड, तालीम मैदान में लड़कियां आगे या पीछे है, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ, मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं अपनी बात के सबूत में पहली लड़की रोशनी परवीन, दूसरी लड़की नाज़नी परवीन इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और इन दोनों के घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम की। रोशनी परवीन अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस रोशनी परवीन क्या इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप की? जी हाँ, मैंने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और हमारे घर वाले ने हमें तमाम सहूलियतें दी थी। इससे ये बात साबित हो जाता है कि हर माँ बाप अपने औलाद को लड़कियां और लड़के सहूलतें देते हैं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रोशनी परवीन से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस रोशनी परवीन, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस रोशनी परवीन, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? जी। मिस रोशनी परवीन, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील है। वेरी गुड, यानी हमारे फाजिल वकील साहब की बेटी है। यार कहने बन ले आपका भाई घर के काम काज में आपका साथ देता है? घर के सारे काम काज मैं खुद ही करती हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बात यहाँ लड़कियों की तालीम मैदान में आगे या पीछे रहने की है, लड़कियों के घरेलू काम काज में साथ देने की नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन, आप अपनी बात जारी रखिए। घर के सारे काम काज मैं खुद ही करती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ और मेरा भाई सिर्फ पढ़ाई करता है। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। माय लॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज है, इनके घरों में लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा है तो आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, फाजिल वकील मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वह मेरी आपसी मामलात में दखल अंदाजी न करे। ऑर्डर, आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर न करें। थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं दूसरे गवाह नाज़नी परवीन को बुलाना चाहती हूँ। नाज़नी परवीन, अदालत में हाजिर हो।
इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाती जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। नाज़नी परवीन, क्या आपने इस साल बोर्ड इम्तिहान में टॉप की? जी हाँ, मैंने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और घर वालों ने हमें तमाम सहूलियत दी थी। माइलॉट, इस बात से तो साफ साफ जाहिर होता है कि हर माँ बाप अपनी बेटियों की पूरी मदद कर रहे हैं। माइलॉट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नाज़नी परवीन से कुछ सवाल कर सकती हूँ? नाज़नी परवीन, क्या आपके माँ बाप ने आपको तमाम सहूलियतें दी? मेरे माँ बाप ने तमाम सहूलियत दी और मैं 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर क्या? मगर मेरे माँ बाप इन्होंने कहा सारे पैसे तो तेरे ऊपर खर्च कर दी, तो तेरा भाई का क्या होगा? इसीलिए मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। नाज़नी परवीन, आप जा सकती हैं। माइलॉट, मैं अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए पहली दफा प्रोफेसर साहिबा को बोलना चाहूंगी। नाज़नी परवीन, अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाए कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाती हूँ जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। प्रोफेसर साहिबा परवीन, आपकी लड़की की शादी किसी लड़के से तय हुई तो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की उसके काबिल नहीं थी कि डॉक्टर की बीवी बन सके, इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ दी। लड़की काबिल नहीं थी या लड़की के वालिदैन ने आपका मुतालबा पूरा नहीं किया? ऑब्जेक्शन माइलॉट, इसके बेटे का शादी का इससे क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन सस्टेन, आप अपनी बात जारी रखिए। माइलॉट, प्रोफेसर साहिबा की तरह से आप सोचने लगे तो फिर हमारे माशरे और समाज का क्या होगा? आप जा सकती है। माइलॉट, लड़की अपने माँ बाप के घर को छोड़कर लड़के को घर को संभालती है अपनी सलाहियतों की वजह से। सलाहियत, औरत में भी क्या सलाहियत होती है? इसका सारा काम कोई न कोई मर्द इंजाम देता है। ये मत भूलिए वकील साहब, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस अदालत में पेश होने वाला मुकदमा यकीनन अपनी नौइयत का अनोखा मुकदमा है। अपने हकूक के लिए लड़ना हर शख्स की पैदाइश हक है। माइलॉट, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश कर सकती हूँ? इजाजत है। अरे इंतजार किस बात का है, मिठाई का ऑर्डर भी तो देना है, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना है। अम्मी ने कहा है कि बेटा होगा तो बेटा ही पैदा होगा, बेटी पैदा नहीं होगी, बेटा ही पैदा होगा। हाँ हाँ हाँ। बहुत मुबारक हो आपको बेटी। अरे क्या कह रही है तू? नर्स, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरे यहाँ लड़की पैदा हो ही नहीं सकती। माइलॉट, जैसे कि आप लोगों ने देखा डॉक्टर तमाम घर वालों को लड़की की पैदाइश पर मुबारकबादी देता है तो एक तारीख में अपने घराने में मायूसी छा जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर अखबारों में छपी थी, आप लोगों ने तो पढ़ी होगी। और वकील साहब, आप भी देखिए ये अखबार। देखिए एक जज ने अपनी तमाम जायदाद अपने बेटों के नाम कर दी और बेटियों को महरूम रखा और हुकूमत खुद नाफिज करती है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो और हमारी शरीयत में भी कहा गया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। मैं पूछती हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जायदाद में से अपनी बेटियों को हिस्सा दिया? बताइए मुझे, आखिर ये इंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों हो रही है? माइलॉट, क्यों हो रही है? बताइए ना। ऑर्डर, इस मुकदमे की गवाह और दलीलों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये दुनिया इस वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा यह अदालत समाज के तमाम अफरादों से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करें, इनके हकूक को फरमाश न करें, इन्हीं की तरके से जायदाद में हिस्सा दे, वो अपने औलाद में लड़का और लड़कियों के दरमियान कोई फर्क न करे। यह अदालत बर्खास्त होती है।